आदित्य फाइनली 2 दिन के कोप करने के बाद आज पहली बार पढ़ने बैठा। लेकिन ये क्या, उसे तो पढ़ते हुए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए कि वो अपने फोन की नोटिफिकेशंस देखने लगा। फिर नोटिफिकेशंस को देख के उसने इंस्टाग्राम खोल लिया और फिर उसका आधा घंटा इंस्टाग्राम में ही चला गया। आदित्य कभी भी डीप वर्क नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा ही फोन से डिस्ट्रैक्ट होता रहता था। कम ऑन आदित्य, अगर तुम किसी चीज में फोकस करोगे ही नहीं तो तुम्हें वो चीज याद कैसे होगी। अडोनिस अडोनिस डीप वर्क का कॉन्सेप्ट समझता है और उसी चीज की वजह से वो 1 हफ्ते का काम 1 घंटे में निपटा देता है डीप वर्क करके। आखिर डीप वर्क का मतलब क्या है? डीप वर्क करने का मतलब है कोई सा ऐसा टास्क करना है या फिर कोई सी ऐसी चीज करना जिसमें तुम अपना पूरा 100% फोकस लगा रहे हो। तुम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो और तुम 1 या 2 घंटे तक बस उसी टास्क पे अपना 100% फोकस लगा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम नोटिफिकेशंस भी चेक नहीं कर रहे हो, तुम अपना फोन भी नहीं देख रहे हो, तुम किसी और चीज में भी फोकस नहीं कर रहे हो। तुम बस जो भी तुम्हारे सामने जो टास्क है उस पर अपना 100% फोकस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा टास्क है पढ़ाई करना तो फिर तुम उस पढ़ाई में 100% फोकस करो। मे भी शायद इसी चीज की वजह से मेरे 10th क्लास के बोर्ड्स में 89% आए। एक एवरेज बंदा जो दिन भर बस पढ़ता ही रहता था उसके लिटरली मेरे से कम मार्क्स आए। और मैंने उसी 10th क्लास के फेस में एक अच्छी बॉडी बना ली, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव कर लिया, अपना पर्पस भी ढूंढ लिया, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ भी सुधार ली और ओवरऑल मैं 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ। बस पढ़ाई पे नहीं, पढ़ाई में तो मैं स्टार्टिंग से ही अच्छा हूँ वैसे। और ये सारी चीजें करने के बाद भी मेरे 89% आए 10th क्लास में। एक एवरेज बंदे के 70 से 80 मार्क्स आए, मेरे 89% आए। और तुम्हें मजे की बात पता है कि ये जो मेरे 89% है ये मैंने एग्जाम के बस 1 हफ्ता पहले ही पढ़ के लाए थे। अब तुम सोचोगे कि ये तुमने कैसे करा, ये मैंने कैसे करा। ये मेरे 89% का और एक एवरेज बंदे से बहुत ही ज्यादा ऊपर निकलने का एक ही सीक्रेट है, वो है डीप वर्क। मैं लिटरली जब भी पढ़ता था मैं एकदम डीप वर्क फ्लो में जाके पढ़ता था। इसका मतलब है कि मैं जब पढ़ने बैठा हूँ तो मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ, ना मैं अपनी नोटिफिकेशन चेक कर रहा हूँ, ना मेरा फोन बज रहा है, ना मुझे किसी का फोन आ रहा है। तो इसी चीज की वजह से मैं बस 2 घंटे भी पढ़ूं अगर एक दिन में, तब भी एक टॉपर को सरपास कर सकता हूँ। या फिर तुम कोई सा और टास्क भी ले लो, मे बी वीडियो एडिटिंग ले लो। मैं वीडियो एडिटिंग या फिर मेरा जो ये यूट्यूब का काम है, वीडियो बनाना, स्क्रिप्ट लिखना और उसको एडिट करना, मैं उस चीज को भी बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा जल्दी कर सकता हूँ एक एवरेज बंदे से। क्योंकि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं जब भी वीडियो एडिटिंग या फिर स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मैं एकदम टोटल डीप वर्क फ्लो में जाके करता हूँ। इसका मतलब मैं मेरा फोन एकदम बंद कर देता हूँ, एकदम फुल कंसंट्रेशन मैं मेरा उस टास्क पे लगाता हूँ। जैसे कि अभी मेरा टास्क है वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं अभी उस चीज पे अपना पूरा फोकस लगा रहा हूँ। जब मैं इस वीडियो को एडिट करता हूँ, मुझे एडिट करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, तो मैं उन 2 घंटों में भी बस एडिटिंग करता हूँ। ना मैं कोई सी चीज करता हूँ, ना मैं कोई सा ब्रेक लेता हूँ, ना मैं किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। बस टोटल मैं एडिटिंग करता हूँ और उसी चीज की वजह से ही मैं इतना ज्यादा जल्दी एडिटिंग कर पाता हूँ। तो आखिर तुम डीप वर्क में कैसे जा सकते हो, आखिर तुम डीप वर्क कैसे कर सकते हो? सबसे पहली चीज है कि तुम्हें तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। अगर तुम कोई सा डीप वर्क करने जा रहे हो तो फिर तुम अपने फोन को जाके दूसरे कमरे में रख दो, या फिर एक दराज के अंदर रख दो, या फिर नॉर्मली तकिए के नीचे रख दो और अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल लो और जो भी तुम्हारी एप्स की नोटिफिकेशंस है उन सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। मेरे फोन में लिटरली इंस्टाग्राम की भी नोटिफिकेशन नहीं आती, ना व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है, ना यूट्यूब की नोटिफिकेशन आती है। मेरा फोन लिटरली बस साइलेंटली पड़ा रहता साइड में। और उस चीज की वजह से ही मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि जब भी तुम कोई सा भी वर्क करने से डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम्हारे माइंड को लिटरली 20 मिनट्स लग जाते हैं वापस उस वर्क पे फोकस करने के लिए। सोचो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने बस अपने फोन की नोटिफिकेशंस देख ली, तुम्हारा फोन बजाओ, तुमने अपनी फोन की नोटिफिकेशंस देखी, फिर तुम्हारे माइंड को लिटरली 20 मिनट्स लग जाएंगे वापस से उस पढ़ाई में फोकस करने के लिए। इसलिए मैं अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद रखता हूँ। दूसरी चीज जो तुम्हें इस डीप वर्क फ्लो में जाने में मदद करेगी वो है तुम्हारा रूटीन। और रूटीन से मेरा मतलब है कि तुम्हें सारी चीजें प्री प्लान रखनी है। मतलब तुम्हें तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम जो भी काम करने वाले हो उस चीज के बारे में सारे डिसीजंस तुम्हें पहले से लेकर रखना है।
फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम्हें उस दिन के पहले ही, एक दिन पहले ही तुम्हें देख लेना है कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तुम्हें कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी बुक उठा के पढ़नी है। जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो मैं पहले से ही डिसाइड करके रखता था कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर को खत्म करना है। और मैं एक गोल बना लेता था कि मुझे इस चैप्टर को आज के दिन में या फिर इस 2 घंटे में खत्म करना है। और मैं वो एक बार बैठ के कर भी लेता था बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। इसलिए अगर तुम अपने माइंड की एनर्जी किसी चीज के बारे में सोचने में लगाओगे तो फिर तुम उतना ज्यादा डीप वर्क नहीं कर पाओगे। तुम्हें लिटरली सारी चीजें प्री प्लान रखनी है, तुम्हें लिटरली सारी चीजों को प्लान करके रखना है, ताकि जब भी तुम डीप वर्क करने जाओ तब तुम बस एक रोबोट के जैसे एक टास्क फॉलो कर रहे हो। क्योंकि चीजें डिसाइड करने में, चीजें सोचने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए, और वो फालतू का मेंटल फटीग आएगा तुम्हें और तुम और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। इसलिए अपना फोन कहीं कोने पे फेंक दो और पहले से डिसाइड करके रखो कि तुम्हें क्या क्या चीज है डीप वर्क में करनी है। फिर तुम देखोगे कि तुम 2 घंटे का काम बस 20 मिनट में खत्म कर रहे हो उस डीप वर्क की वजह से, क्योंकि तुम ऐसे फ्लो स्टेट में चले गए हो, ऐसे तुम इतना डीप चले गए हो कि तुम बस उसी चीज में फोकस कर रहे हो, तुम बस उसी टास्क में फोकस कर रहे हो। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। तुम ही बताओ, जब भी तुम कोई सा डीप वर्क करने जाते हो तुम सबसे पहले ही अपना फोन साइड में रखते हो, फिर तुम्हारे फोन की नोटिफिकेशंस बजती है तो तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर तुम्हारे फोन में फिर तुम्हारा रील्स देखने का मन करता है तुम्हारे फोन को देख के, तो तुम रील्स देखने लगते हो, तुम और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम कभी भी डीप वर्क फ्लो में जा ही नहीं पाते, तुम हमेशा ही शैलो वर्क करते रहते हो। एंड एट द एंड अगर तुम बस एक यही चीज करने लगे, डीप वर्क करने लगे, तो बता रहा हूँ तुम नॉर्मल लोगों को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दोगे। थैंक यू।